पहला सवाल दिया गया है इन डिविजर सम डिविजर इज 4 times quotient and twice as remainder. If A and B are respectively divisor and dividend. मतलब ये A है ये B है तो ये 1/4 आएगा ये 1/2 आएगा। तो हमसे पूछ रहा है कि ए बी में क्या रिलेशन होगा। मतलब B बराबर हम लोग लिख सकते हैं A × A/4 + A/2। मतलब 4 से गुणा करें तो 4B बराबर A² + 2A, मतलब A कॉमन होगा तो A + 2 4B, यानी कि A × A + 2/B करेंगे तो 4 ऑप्शन मिलता है। 7, 3, 8, A, 6A, 11 से कटेगा तो A का मान तो ये आ जाएगा 2A + 3 और ये आएगा 8, 6, 14, 7, 21। या तो 21 आ जाए तो A का मान आ जाएगा हमें 9 आएगा। 9 का ऑप्शन दिया गया है, नहीं दिया गया होता तो इसको 10 करते, क्योंकि डिफरेंस 11 भी होता है या 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है 2 नंबर का प्रोडक्ट दिया गया है 1500, मतलब और डिवाइड है मतलब 9x और 7x गुणा करने पर 1575 है, लेकिन जोड़ पूछा गया मतलब कि जोड़ेंगे तो 9 7 16x, तो जो भी रिजल्ट आएगा वो 16 का मल्टीपल होगा और एक ही ऑप्शन दिया गया है वो 80 है। क्वेश्चन नंबर 4, 81 का पावर 3.6, 9 का पावर 2.7, 81 का पावर 4.2 × 3 मान क्या होगा। मतलब 3 का पावर 14.4, 3 का पावर 5.4 और ये आ जाएगा 3 का पावर 16.8 × 3, तो ये आएगा 3 का पावर 14, 5 19.8 - 17.8 घटा देंगे और 3 का पावर 2 यानी 9 आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, √6 + √6 अप टू 6 + √6 अप टू इन्फिनिटी है। तो इस तरह का एक अलग से वीडियो मैंने बनाया है, आप लोग बेसिक कैलकुलेशन में देख लीजिएगा। इसका फैक्टर करेंगे 6 का तो 2 × 3 आएगा। जब प्लस होता है तो बड़ा वाला आंसर होता है, माइनस होता है तो छोटा वाला होता है। क्वेश्चन नंबर 6, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नेचुरल कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, मतलब 2 ऑड नंबर है और मतलब x² + x + 2 का स्क्वायर आ रहा है 394 और ऑप्शन जो दिया गया है वो 24, 32, 40 और 28 है। तो यहाँ करेंगे तो 11, 13 आएगा, यहाँ करेंगे तो 15, 17 आएगा, यहाँ करेंगे तो 19, 21 आएगा और यहाँ करेंगे तो 13, 15 आएगा। किसका स्क्वायर, कहाँ पे दोनों का स्क्वायर जोड़ेंगे तो 393 आएगा, तो 394 आएगा। ये 169 और ये 225, मतलब 394 आ रहा है, तो आंसर ये आ जाएगा। ज़्यादा बेहतर यही है, इस तरीके से करेंगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। फिर 2x + 2 निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, 67 का पावर 67 + 67 भागा 68 का मान क्या होगा। तो ये हो जाएगा 67 का पावर 67 में हम लोग 68 से भाग दें तो 68 - 1 का पावर 67, यानी कि -1 67 अलग से जोड़ना था तो जोड़ देंगे तो आंसर 66 आ जाएगा। क्वेश्चन एक काम को कर रहा है 24 दिन में, बी कर रहा है 52 दिन में और सी कर रहा है 64 दिन में। तीनों ने काम शुरू किया 6 दिन के बाद ए छोड़ दिया, काम खत्म होने के 6 दिन पहले बी ने छोड़ दिया, तो काम कितने दिन में पूरा होगा। तो प्रोसेस तो ये है, कैल्शियम लेंगे तो ये 192 × 13 आएगा, भाग देंगे तो 104 आ जाएगा, यहाँ भाग देंगे तो 48 आएगा, यहाँ भाग देंगे तो 39 आएगा। तीनों ने 6 दिन काम किया तो आंसर नहीं आएगा, मतलब तीनों के 6 दिन का काम तीनों को जोड़ करके 6 से पूरा करें, आखिरी 6 दिन सी अकेले काम करेगा। यहाँ गलती ये है कि ये 52 की जगह 32 होता तो सही आता और वैसे भी कैलकुलेशन बढ़ जाता है, तो मैं 32 करके बता दे रहा हूँ। मतलब ए 24 है, बी 32 दे रहा है, सी 64 है। एलसीएम आ जाएगा 192, मतलब 8, 6 और 3। तीनों ने 6 दिन तक काम किया तो 8, 6, 14, 3, 17, 6 दिन तीनों ने काम किया तो 102। अंतिम 6 दिन सी, मतलब शुरुआत के बाद एबीसी किया, यहाँ ए छोड़ दे रहा है, फिर बीसी कुछ दिन काम कर रहे हैं और काम खत्म होने से 6 दिन पहले सी ने छोड़ा है।
इसका मतलब है कि अंतिम 6 दिन में 18 मतलब 120 टोटल काम, बाकी बचा 72, दोनों मिलकर के करते तो 9 दिन मतलब 9 काम यानी 8 दिन यहाँ लगा, तो 6 दिन और 8 दिन यानी कि टोटल टाइम जो लगेगा वो 20 दिन आएगा। यहाँ आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा और आंसर आएगा, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोसेस आप लोग देख सकते हैं। नंबर 9, 0.75 का क्यूब बटा में 1 माइनस 0.75 प्लस 0.75 प्लस 0.75 का स्क्वायर प्लस 1 का वर्गमूल क्या होगा, मतलब इसको टी क्यूब मानेंगे तो 1 माइनस टी प्लस टी स्क्वायर प्लस 1, मतलब ये आ जाएगा 1 माइनस टी, ये तो टी क्यूब होगा लेकिन ये जाएगा तो 1 माइनस टी क्यूब, ये दोनों तो कट जाएगा, मतलब 1 माइनस 1/1 माइनस 3/4 करेंगे तो 1/4 का वर्गमूल जो आ जाएगा आंसर 2 आ जाएगा। दिया गया है 4096 और 0.004096 का मान जो होगा वो क्या आएगा, मतलब 6 ये 64 होगा, 6.4 होगा, 0.064 होगा, दशमलव के सामने तो 64 6 70, तो दशमलव के सामने 3 मतलब 464 70.464 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, 3011 × 3012 में क्या घटा दे यह परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, तो इसको लिख सकते थे 3011 प्लस 1, मतलब 3011 का स्क्वायर प्लस 3011 मतलब 3011 घटा देंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, PQR किसी काम को 5750 रुपये में पूरा करने का ठेका लेते हैं, PQ 19/23 काम करता है, मतलब R करेगा 4/23 और Q और R 8/23 है, मतलब Q प्लस R भी दिया गया है 8/23, तो Q जो आएगा वो 4/23 काम करेगा, तो पैसा भी उसी रेशियो में मिलेगा, मतलब ये कटेगा 250 मतलब 1000 रुपये का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 13, While selling a businessman around 40% discount on mark price, there is loss of 30%, मतलब CP का 70% जो होगा वो MRP के 60% के बराबर होगा, मतलब यहाँ जो CP और पूछ रहा है कि प्रॉफिट if is sold at mark price, तो CP और MRP जो होगा वो 6-7 है, MRP पर बेचेगा तो कितना परसेंट लाभ होगा, तो 1/6 गुणे 100% करेंगे तो 16/2/3% आएगा। 3 पाइप ABC A और B भर रहे हैं, तीन एंड कुछ नहीं दिया गया है, इसलिए ये सवाल गड़बड़ है, 3-4 कर ले रहे हैं, मतलब A 3 घंटा में भरे, B 4 घंटा में, C 1 घंटा में खाली कर रहा है। ये 3 PM पर पहला, दूसरा 4 PM पर और तीसरा जो है वो 5 PM पर खोला जा रहा है, तो टंकी कितने देर में भर जाएगी, क्योंकि ये B वाला दिया नहीं है, मैं 4 मान ले रहा हूँ। LCM आएगा 12, मतलब 4 3 - 12, तो 3 से 4 तक 1 घंटा में 4 काम होगा, 4 से 5 तक में 7 काम होगा, 4 3 7 मतलब टोटल 11 काम हुआ है, तीनों मिलकर के करेंगे तो आ जाएगा -5, तो -5 यानी कि 2/5 घंटा मतलब 2 घंटा 24 मिनट, मतलब 7:24 में टंकी खाली हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 15, ए वर्क एलोन शुड टेक 4 डे मोर देन कंप्लीट, तो ऐसा है कि ए और बी काम को 3 दिन में करते हैं, तो ए कर रहा है T+4, बी कर रहा है T+16, तो यहाँ T का वैल्यू होता है दोनों के गुणनफल का, मतलब 4 × 16 का वर्गमूल तो 8 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, 250 मैन 20 दिन 5 घंटा पर डे के हिसाब से काम कर रहे हैं, विदिन 10 डे 8 आवर, 10 डे 8 आवर फिनिश करने के लिए कम से कम कितने लोगों की जरूरत होगी, 1 0 1 0 कटेगा, 2 से कटेगा 4, 2 से कटेगा ये आ जाएगा हमें 125, मतलब M जो आ जाएगा वो 625/2 यानी 312.5, तो कम से कम 313 लोगों की जरूरत होगी, क्योंकि दशमलव में आदमी तो हो नहीं सकता है। क्वेश्चन नंबर
2 men and 5 women, 2 men and 5 women 12 दिन में काम फिनिश कर रहे हैं। 5 मैन और 2 वुमेन इन 9 दिन में। तो ओनली 3 वुमेन कैन फिनिश सेम वर्क। तो ये 24 है, ये 45 है, मतलब 21 मैन, ये है 60 और ये है 18, यानी कि 42 वुमेन। तो मैन वुमेन की इफिशियंसी आएगी वो 2 आएगी। तो मतलब 4 5 9 गुणे 12 108। 3 वुमेन कितने दिन में खत्म करेंगे, दिया जाएगा 36 दिन में। बाई सेलिंग एन आर्टिकल 3/4 ऑफ मार्क प्राइस, मतलब MRP का 3/4, गेन 25% प्रॉफिट, मतलब CP का 5/4, ये कटेगा। तो हमसे पूछा जा रहा है कि MRP और CP, तो MRP और CP का जो रेशियो होगा वो 5:3 आ जाएगा। A and B अर्न इन रेशियो 2:1। तो AB के आय का अनुपात दिया है तो 2x और x लिख सकते हैं। दे एक्सपेंड इन रेशियो 5:3, सेव रेशियो 4:1। द मंथली सेविंग बोथ, तो ये 4000 सेव कर रहा है, ये 1000 सेविंग कर रहा है। तो इनकम में से सेविंग घटा देंगे तो एक्सपेंडिचर जो आ जा रहा है वो 5:3 आ रहा है, मतलब 6x - 12,000 बराबर 5x - 5,000। तो x का वैल्यू जो आ जाएगा वो 7,000 आ जाएगा। तो इनकम ऑफ B, तो इनकम ऑफ B तो 7x ही है। क्वेश्चन नंबर 20, रेशियो ऑफ सम ऑफ 2 नंबर एंड डिफरेंस, मतलब A + B/A - B आ रहा है 5:1। द रेशियो ग्रेटर टू स्मॉलर, तो जोड़ देंगे तो ये A और B का जो रेशियो आएगा वो 3:2 आएगा, या क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं।